करेंगे लखनऊ लोकसभा सीट की, जहां से देश के कई शीर्ष नेता संसद पहुंचते रहे हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा इस सीट ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित समेत कई दिग्गजों को इसी सीट से संसद तक पहुंचाया है। जी हां, उत्तर प्रदेश जो लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सांसद भेजता है, यहां की कई सीटों के मुकाबले दिलचस्प होते हैं और ऐसी एक सीट है लखनऊ लोकसभा सीट। बीते कई चुनाव से ये देश की सबसे चर्चित या यूं कहें कि हॉट सीटों में शामिल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 5 बार यहां से सांसद रहे। यहां के मौजूदा सांसद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। लखनऊ लोकसभा सीट पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है। यहां वो 5 बार सांसद चुने गए थे। यहीं से सांसद रहते हुए वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। इस सीट पर 1991 से अभी तक बीजेपी का कब्जा है। अगर यहां के इतिहास की बात की जाए तो साल 1951 से 1967 तक यहां कांग्रेस पार्टी ने अपनी हैट्रिक लगाई थी। उसके बाद यहां पर लोकदल, जनता दल और कांग्रेस ने बारी बारी प्रभुत्व अपना बनाए रखा, लेकिन साल 1991 से वर्तमान समय तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 1991 से 2009 तक यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी विजयी रहे थे। 2009 से 2014 तक यहां लालजी टंडन सांसद रहे थे। फिर 2014 से लेकर अब तक इस सीट पर मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं और ये सीट सही मायने में हॉट सीट कही जाए तो कम नहीं होगा। लखनऊ लोकसभा सीट का ये सियासी समीकरण इसे अपने आप में दिलचस्प बनाता है। 1991 से पहले राजनीतिक समीकरण बारी बारी से तमाम दलों के पक्ष में गया, लेकिन 1991 से लेकर अब तक बीजेपी लगातार इस सीट पर अपना कब्जा जमाती रही है और पार्टी की जो प्रबुद्ध जो चेहरे रहे हैं, जो टॉप लीडरशिप रही है, उन्होंने यहां से प्रतिनिधित्व किया है। भारत की राजनीति में बेहद अहम भूमिका है इस सीट की। तो भारत की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली लखनऊ लोकसभा सीट कई मायनों में बेहद अहम है। इस सीट पर चुने गए सांसदों की बात करें तो पहला नाम देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का आता है, जो लगातार इस सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी अटल बिहारी वाजपेयी ने जीत के सिलसिले को 2004 के लोकसभा चुनाव तक जारी रखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी लालजी टंडन ने 2009 में जीत दर्ज की और वो 2014 तक यहां से सांसद रहे। फिर लालजी टंडन के बाद बीजेपी ने मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। राजनाथ सिंह ने भी लगातार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है और एक बार फिर से अब उम्मीद बीजेपी को इस सीट से काफी है कि बीजेपी का प्रभुत्व यहां पर बना रहेगा। तो ये वर्चस्व यहां पर बीजेपी का। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये जानकारी दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता रहे, उनकी संख्या क्या कुछ रही। तो आंकड़ों के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में लखनऊ लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 20,40,367 के करीब रहे, जिनमें पुरुष मतदाता 10,96,455 और महिला मतदाता 9,43,815 थी। जी हाँ, तो ये इस सीट का समीकरण 2019 में रहा, लेकिन 2019 के बाद अब बारी 2024 की है और ये आंकड़े क्या बीजेपी के पक्ष में आएंगे या किस पार्टी के पक्ष में आएंगे, देखना होगा। तो आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में लखनऊ लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 20,40,367 के करीब थे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 10,96,455 और महिला मतदाता 9,43,815 थी और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव परिणामों में निभाई है। चलिए अब हम बात करते हैं वीवीआईपी लोकसभा सीटों की श्रेणी में शामिल लखनऊ लोकसभा सीट की, जिस पर
2019 में हुए चुनाव परिणाम किस तरीके से थे। जीत हुई थी राजनाथ सिंह की, इनको 6,33,026 वोट मिले थे साल 2019 में। इसी तरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूनम सिन्हा को 2,85,724 वोट और तब कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम को 1,80,011 वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा। तो राजनाथ सिंह ने बीजेपी का परचम 2019 में लहराया था, जीत का सेहरा वहां पर बंधा था और लगातार 1991 से लेकर अब तक बीजेपी का यहां पर प्रभुत्व है। अब 2019 के बाद थोड़ा और पीछे चलते हैं 2014 में जब लखनऊ लोकसभा सीट पर हुए चुनाव सामने आए, उसके परिणाम सामने आए। 2014 में बीजेपी ने राजनाथ सिंह को ही प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें तब 5,61,106 वोट मिले। इसी तरह दूसरे नंबर पर रही तब कांग्रेस की प्रत्याशी और कभी कांग्रेस का कद्दावर चेहरा रही रीता बहुगुणा जोशी, जिन्हें 2,88,357 वोट मिले थे। और इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नकुल दुबे को 64,449 वोट ही मिले थे। यानी तब भी करिश्मा चला था बीजेपी का और राजनाथ सिंह का। 2019 में भी दोबारा यही सिलसिला चला है। हालांकि 5 लाख के करीब वोट तब मिले थे 2014 में राजनाथ सिंह को, और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 6 लाख से ऊपर हो गया था। तो लोकसभा चुनाव 2014 का भी ये परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया, 2019 का भी ये परिणाम बीजेपी के ही पक्ष में गया। तो लखनऊ लोकसभा सीट पर हुए चुनाव और चुनाव नतीजों पर सभी की विशेष नजर रहती है, इसीलिए हम इसको हॉट सीट कह रहे हैं। भले ही वो चुनाव नतीजे 2019 के हों या फिर 2014 के, लेकिन 2009 में लखनऊ लोकसभा सीट पर हुए चुनाव के जो परिणाम हैं भी काफी इंटरेस्टेड हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव में यहां से लालजी टंडन बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिन्हें कुल 2,04,028 वोट मिले, जीत गए थे वो। इसी तरह कांग्रेस की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 1,63,127 वोट मिले और इसी तरह बीएसपी के प्रत्याशी डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता को 1,33,610 वोट तब हासिल हुए थे। तो ये लोकसभा चुनाव 2009 का परिणाम है। तब लालजी टंडन ने यहां से बीजेपी का परचम फहराया था। हार का सामना बीएसपी के प्रत्याशी डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता को करना पड़ा था। रीता बहुगुणा जोशी, उनको भी हार का सामना उस वक्त करना पड़ा था 1991 से लेकर अब तक। यही वजह है कि बीजेपी यहां से लगातार परचम फहराती रही है। ये लोकसभा चुनाव 2009 का परिणाम। 2009 के बाद 2014 में राजनाथ सिंह ने परचम फहराया, उसके बाद दोबारा 2019 में भी उन्हें यहां से जीत हासिल हुई। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश के सियासत का गढ़ है और कहा जाता है कि अगर देश की राजनीति में सत्ता का केंद्र बिंदु बनना है तो आपको उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं। बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के तमाम धाकड़ चेहरे आते हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप यहां से लीड करती रही है और यही वजह है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे अपनी कर्मभूमि के तौर पर चुना। आज लखनऊ की हॉट सीट के बारे में बातचीत करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार काशी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप विश्वकर्मा जी, आपकी भी कर्मभूमि लखनऊ ही रही है और ऐसे में ये हॉट सीट है, तो ये हॉट सीट जिनकी नजरों से अभी तक बची हुई है प्रदीप जी, हालांकि जो पत्रकारिता से संबंध रखते हैं, जो राजनीति से संबंध रखते हैं, वो जानते हैं कि लखनऊ का क्या महत्व रहा है और उत्तर प्रदेश का केंद्र की सत्ता के लिए क्या महत्व रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। फिर भी आपके नजरिए से ये हॉट सीट कितनी हॉट रही अब तक? प्रदीप जी, चलिए तो कुछ तकनीकी खामियां, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको दिखाते हैं लखनऊ लोकसभा सीट से सांसद कौन कौन रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, देश के 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे, 1999, 2004 और 1991 से अब तक बीजेपी के पास
ये हॉट सीट रही है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बीजेपी के लिए भी। लखनऊ लोकसभा सीट से सांसद की बात करें तो 2009 से 2014 तक लालजी टंडन यहां से सांसद रहे और उसके बाद से अब तक राजनाथ सिंह, जो कि वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं, वो भी यहां से सांसद रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी। प्रदीप जी, मैंने सवाल जो किया था, हम चाहते हैं कि आप उसका जवाब दें, क्योंकि एक बार फिर से जो लोग नहीं जानते हैं लखनऊ को, उनके लिए कितना महत्व है लखनऊ का भारत की राजनीति के लिए, और दिल्ली के राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश कितना मायने रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ अदब की नगरी है और गोमती के किनारे ये बसा हुआ शहर है। यहाँ अमूमन बहुत शांतिपूर्वक लोग रहते हैं, सौहार्द का माहौल रहता है। हालांकि कभी कभी बीच में सौहार्द का माहौल थोड़ा खराब भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के अमूमन ये शांतिपूर्वक का माहौल है। और लोग बाहर जो बड़े शहरों में रहते हैं वो लोग भी सोचते हैं कि लखनऊ जाकर के बसा जाए और यहाँ पर शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लखनऊ की राजनीति की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर 1991 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और लेकिन 1991 के पहले की अगर हम बात करें तो ये सीट लखनऊ कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 91 के पहले कई बार कांग्रेस ने यहाँ से 3 बार जीत दर्ज की थी, लेकिन और उसके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था। लेकिन 3 बार हारने के बाद 91 में जो जीतने का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ की सीट अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है लंबे समय तक। और बड़ी बात यह है कि उनका सिक्का यहाँ पर इतना ज्यादा चलता है कि लालजी टंडन, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, लालजी टंडन को चुनाव लड़ना था, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही बीमार थे, वो भाषण नहीं कर सकते थे। तो लालजी टंडन ने सिर्फ एक चिट्ठी उनके यहाँ से ली और पूरे लखनऊ में वो चिट्ठी का वितरण किया कि हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। और दरअसल लालजी टंडन ही उनके रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे लखनऊ में जब तक वो प्रधानमंत्री रहे। तो इस लिहाज से फिर उनको जीत मिली। 2009 में उन्होंने जीत दर्ज की और 2014 और 2019 में राजनाथ सिंह ने यहाँ पर जीत दर्ज की। हालांकि इस बार ये कहा जा रहा था कि शायद राजनाथ सिंह सीट अपनी बदलना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर एतबार जताया है और तीसरी बार यहाँ से हैट्रिक लगाने के लिए उनको मैदान में उतारा है। इससे पहले राजनाथ सिंह के विषय में हम बता दें कि राजनाथ सिंह लगातार अपनी सीटें बदलते रहे। कभी वो गाजियाबाद से चुनाव लड़ते हैं, उससे पहले उन्होंने बाराबंकी के हैदरगढ़ से भी चुनाव लड़ा। कहीं भी 1 से 2 बार से ज्यादा चुनाव वो नहीं लड़ते हैं, लेकिन पहली बार होगा कि जब वो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरेंगे। और मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ कोई इतना बड़ा वो है कि वो चुनाव हारे। यहाँ से सपा और कांग्रेस के गठबंधन का जो उम्मीदवार हैं वो रविदास मेहरोत्रा हैं। वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से 2017 में, और उसके पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव की सरकार में। और बसपा की अगर हम बात करें तो बसपा ने विपक्ष का खेल यहाँ से पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। बसपा ने यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया, सरवर मलिक को यहाँ से उतारा है। तो अब वो वोटों का विभाजन होगा और राजनाथ सिंह की सीट जीत यहाँ से पूरी तरह से पक्की मानी जा रही है। ठीक है जी। काशी यादव जी, प्रदीप विश्वकर्मा जी ये कह रहे हैं कि जीत यहाँ से राजनाथ सिंह की पक्की है, लेकिन क्या विपक्ष के पास इस बार भी मौका है? क्या जो तिलिस्म है एक तरीके से यहाँ पर बीजेपी का, उसको भेद पाने में इस बार विपक्ष कामयाब हो पाएगा? क्या हल्की फुल्की भी कोई उम्मीद की किरण नजर आती है? जी काशी यादव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? काशी यादव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगता है कि काशी यादव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन प्रदीप जी, चलिए ये सवाल हम आपसे ही जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या तिलिस्म है बीजेपी का जिससे विपक्ष भेद नहीं पा रहा है? देखिए, एतबार, आपने कहा कि एतबार शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे पार्टी जताए या जनता, और यही वजह है कि ये जो महीन रेखा है ना जनता की तरफ से टूट रही है ना बीजेपी की तरफ से टूट रही है। तो इस तिलिस्म को आखिर विपक्ष भेद क्यों नहीं पा रहा? क्या वजह है इसके पीछे?
समाजवादी पार्टी अगर हम इसको पर्दे के पीछे की राजनीति कहें तो शायद वो भी गलत नहीं होगा। पर्दे के पीछे की राजनीति रहती है कि जो बड़े नेता होते हैं उनके खिलाफ विपक्ष कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारता है जिससे कि चुनाव जीत सके। कुछ जगहों पर अगर हम छोड़ दें, जैसे कि बनारस में केजरीवाल चुनाव के लिए उतरे थे, वरना 2014 से पहले ये आपसी समझौता हुआ करता था। जो भी बड़ा नेता जहां से चुनाव लड़ता था, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या कोई भी बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ में दूसरी पार्टी बड़ा नेता चुनाव पे नहीं उतारती थी। लेकिन 2014 के बाद में राजनीति काफी बदली है और अब बड़े बड़े नेता भी चुनौती देते हैं, लेकिन अभी भी लखनऊ के कल्चर में उसको कायम रखा गया है। यहाँ से कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं है। रविदास मेहरोत्रा यहाँ से कई बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो उतना बड़ा चेहरा नहीं है कि वो मात दे सके। यहाँ से करण सिंह भी चुनाव लड़े, जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी सिन्हा लड़ी, उनको भी हार का मुंह देखना, यानी कि जो भी यहाँ पर चुनाव लड़ा उसको हार का मुंह देखना पड़ा। बिल्कुल, और ऐसे में इस तिलिस्म को भेदना भी आसान नहीं है। काशी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशी यादव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? काशी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? काशी यादव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, तकनीकी खामियां लगातार बनी हुई हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आज हम हॉट सीट लखनऊ की बात कर रहे हैं और इसका इतिहास, इसका वर्तमान, सब कुछ बहुत दिलचस्प रहा है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी का यहां पर 1991 से अब तक प्रभुत्व रहा है। उससे पहले जनता समय समय पर दूसरी तमाम पार्टियों पर एतबार जताती रही, भरोसा जताती रही, किसी न किसी के पाले में गेंद डालती रही, लेकिन इस बार 1991 से अब तक हम देखें तो लगातार भरोसा बीजेपी पर जताया गया है। प्रदीप जी, जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे थे कि जो बाहरी लोग हैं खास तौर पर, उन पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रहा। जैसे आपने करण सिंह से कहा, जम्मू कश्मीर के एक तरीके से वो राजा रहे, रियासत का नेतृत्व वो करते रहे। पूनम सिन्हा जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी समर में उतरी, लेकिन जीत का मुंह नहीं देख पाई। बीजेपी के पक्ष में एक चीज और भी है प्रदीप जी, क्योंकि वो शहरी पार्टी ज्यादातर मानी जाती है और लखनऊ की अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों की भी बात करते हैं, काफी मजबूत पकड़ यहां पर बीजेपी की और एक तरीके से कहें कि संघ के बड़े बड़े नेताओं की, चेहरों की शुरू से लखनऊ सीट पर रही है। ये बात बिल्कुल सच है और इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो उनको आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी मानी जाती है और शहर में उनका अच्छा रुतबा रहता है। तो वो यही कारण है कि लखनऊ शहर पर उनका 91 से कब्जा है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि विकास के काम बहुत कराए हैं राजनाथ, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लालजी टंडन हो, उनको भी विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। और राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ पर पूरा ध्यान दिया है। एक पुराने IAS हैं त्रिपाठी जी, जो उनके पूरे काम को देखते हैं और लखनऊ में जो आसपास का काम है, हम लखनऊ से कानपुर की बात करें, जो पहले यहाँ पर 2 लेन की सड़क होती थी, उसको 4 लेन कराना, एक्सप्रेस वे बनवाना, उसके बाद से लखनऊ में आउटर रिंग रोड बनवाना, शहीद पथ बनवाना, तमाम सारे काम यहाँ पर किए हैं। और पुलों की बात करें, ओवरब्रिज की बात करें, तो ऐसी सुविधाएं लोगों को दी गई हैं जिससे कि लोगों का एतबार बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और यही कारण है कि लगातार वो 91 से जीत दर्ज करते आ रहे हैं और एक बार फिर से 2024 में भी मुझे नहीं लगता कोई उनके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सर्वर, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें या हम बात करें वर्गीय समीकरण की बात करें, तो सर्वर मलिक मुस्लिम वोट काटेंगे, जो कि ठीक ठाक तादाद में लखनऊ में है, तो वो उनका वोट काटेंगे। और राजनाथ सिंह एक बड़े चेहरे हैं। रविदास मेहरोत्रा कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, उनका मात्र 2% वोट बैंक है यहाँ पर। हालांकि वो भी काफी कद्दावर नेता है, चुनाव अच्छे से लड़ते हैं, कई बार के विधायक रहे हैं यहाँ पे, लेकिन राजनाथ सिंह के आगे कहीं ठहरते नहीं है। प्रदीप जी, वोटों के ध्रुवीकरण की आप जहां तक बात कर रहे हैं, जातिगत समीकरण की जो आपने बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी चुनाव में जातिगत समीकरण की होती है। वोटों का ध्रुवीकरण कई बार पार्टियों के पक्ष में जाता है और कई बार उनके खिलाफ भी जाता है। वोटों का ये ध्रुवीकरण बीजेपी अपने पक्ष में लगातार किस तरीके से करती आई है, जरा इस पर भी रोशनी डालें। और इस बार भी वोटों का जो ध्रुवीकरण है, क्या वो बीजेपी की राह को आसान बनाने वाला है? लखनऊ
एक ऐसा शहर है जहां पर मुस्लिम तो है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करते हैं। क्योंकि लखनऊ की सीट पे चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो मॉडरेट नेता कहलाते थे, और अटल लालजी टंडन हो, वो भी मॉडरेट थे। वो होली भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे, तो ईद भी मनाते थे, और दोनों नेता, और राजनाथ सिंह भी उन्हीं कड़ी में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ उस प्रकार का कोई माहौल नहीं है, ध्रुवीकरण का कोई यहाँ पर माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के काम करती है। जहां उसको ध्रुवीकरण करना होता है, जैसे जिन सीटों पर 35-40% के ऊपर मुस्लिम आबादी है, वहां वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, जिससे कि 50 से 55% वोट पा करके वहां पर जीत दर्ज कराई जा सके। वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वेस्टर्न यूपी में ये काम करने की कोशिश लगातार की जा रही है, और नरेंद्र मोदी ने भी कटाक्ष किया था जी, और कहा था कि जो ये घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग का स्टैंप नजर आता है जी। तो जाहिर सी बात है कि कई चीजें ऐसी की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र बिल्कुल, मोदी, और इस बार प्रदीप जी यही देखना है कि इस बार लखनऊ की जनता किसे अदब के साथ सत्ता में पहुंचाती है और किसे अदब से आदाब करके बाहर का रास्ता दिखा देती है। हॉट सीट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बता दें, दंगल 2024 में आज हमने बात की लखनऊ लोकसभा सीट की। बेहद दिलचस्प आंकड़े रहे हैं। 1991 से अब तक बीजेपी का वर्चस्व कायम रहा है। क्या जीत की ये हैट्रिक राजनाथ सिंह यहां से लगा पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए H1 न्यूज। नमस्कार।